बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा घर छोड़ दिया, आपने हमारा घर नहीं तोड़ा। हमारे माँ बाप के ऊपर आप ही के हम जब मैं IAS बन जाऊंगी बड़े होके तो मैं ज़रूर आपसे मिलने आऊंगी और आप हमसे आके मिलिए। हम आपसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आपने हमारी नई जिंदगी बनाई है, हमारा घर नहीं तोड़ा है, आपने हमारी जिंदगी बनाई है। नहीं आप हमें आप हम लोग को पंतनगर को अडॉप्ट कर लीजिए। आपसे हमारा यही निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा घर बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। इतना ज़्यादा खुश है कि शब्द ही नहीं है कि क्या कहें। इतना ज़्यादा खुशी मिली है हम लोगों को कि सर ने हम लोग को इतना रोड से आने से बचा दिया। इतनी ज़्यादा खुशी है कि बयान नहीं कर सकते। योगी जी मैं आपसे प्रिय निवेदन करती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा घर छोड़ दिया, आपने हमारा घर नहीं तोड़ा। हमारे माँ बाप के ऊपर आप ही के हम जब मैं IAS बन जाऊंगी बड़े होके तो मैं ज़रूर आपसे मिलने आऊंगी और आप हमसे आके मिलिए। हम आपसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आपने हमारी नई जिंदगी बनाई है, हमारा घर नहीं तोड़ा है, आपने हमारी जिंदगी बनाई है। नहीं आप हमें आप हम लोग को पंतनगर को अडॉप्ट कर लीजिए। आपसे हमारा यही निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा घर बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। जब ये फैसला आया है तो किस तरह से आप लोग जश्न मनाए हैं? बहुत आपके लिए हम कुछ भी करेंगे, बट आप हमारा घर छोड़ दीजिए। बस आपने छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है भाई। आपके लिए धन्यवाद। आप कहते प्लीज, हम आपके पाँव गिर के बोलते धन्यवाद धन्यवाद भाई धन्यवाद। आपने हमारा घर छोड़ दिया, धन्यवाद। बस मैं यही कहना चाहूंगी। स्कूल जा रही थी? जी मैंने आज स्कूल नहीं गई, मैंने स्कूल छोड़ दिया। अब मैंने अपने घर की वजह से अपना स्कूल छोड़ दिया। आप बस धन्यवाद, आपसे यही कहना चाहूंगी, धन्यवाद। इतना ज़्यादा खुश है कि शब्द ही नहीं है कि क्या कहें। इतना ज़्यादा खुशी मिली है हम लोगों को कि सर ने हम लोग को इतना रोड से आने से बचा दिया। इतनी ज़्यादा खुशी है कि बयान नहीं कर सकते हैं। आपके सपनों की आशियाना छीनने का कहीं ना कहीं डर सता रहा था। फैसला आने के बाद किस तरह का सुकून महसूस कर रही हैं? पैर जमीन पे है ही नहीं, पैर ही जमीन पे नहीं। इतनी खुशी मिल गई है। एक पल तो लगता था कि कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, लेकिन इतनी खुशी दिया है कि बोल ही नहीं पा रहे कि क्या कहें। बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने घर बचा दिया हम लोगों का। हाथ जोड़ करके शुक्रिया उनका, उन लोगों ने हम लोग का घर बचा दिया। बताई भी नहीं जा सकती शब्दों में। और उनका बहुत धन्यवाद। बीजेपी की पार्टी को हम लोग सब पता नहीं, शायद 1993-94 से मेरा पहला वोट था, तब भी मैंने उन्हीं को दिया था और आज की डेट पे भी हम उन्हीं को देते हुए आए हैं। बीजेपी समर्थक थे, हैं और रहेंगे हमेशा, और योगी जी की जय जयकार करते ही रहेंगे। आपके सपनों का आशियाना छीनने का कहीं ना कहीं डर था कि जो मेहनत की जारी कमाई से आपने बनाया था वो टूट जाएगा। जब फैसला आया तो किस तरह की खुशी मिली? बता भी नहीं सकते हम। हमारा घर रह गया, हमारी छत रह गई, जमीन रह गई, हम क्या बताएं। बहुत खुश हैं हम लोग सभी। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग का मकान बच गया, मेरा बच्चा बहुत खुश है। भैया थैंक यू बोलो योगी जी को। आज हम बहुत खुश हैं। योगी जी हम लोगों को छत दे दिए, बहुत खुश हैं। बस योगी जी की यही है कि बस ऐसे हम लोगों को कर दिए, बस बहुत खुश। आज हाँ डर था, अब बहुत खुश हैं पूरा मोहल्ला, हम लोगों का बहुत मोहल्ला। आज बच्चे सब खुश हैं। तो क्या कुछ स्पेशल पकवान बनाएंगी? जी बनाएंगे। अभी मेरे मोहल्ले में मिठाई बटेगी, लड्डू बटेगा। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है मेरा। अब तो हम लोग वैध ही हो गए हैं, पहले अब तो लीगल ही हो गए हैं। अब तो प्रूफ मिल गया। अब तो हम लोग बहुत ही खुश हैं। योगी जी को और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सपनों का आशियाना टूटने का डर था, सुकून से हम खाना लोग भी आप कभी नहीं खा पा रहे थे। अब क्या आज स्पेशल मम्मी से कह के क्या बनवाएंगे आप? हम लोग तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। आज तो मैं स्कूल भी नहीं दिख गया था, और अब तो हम लोग पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे। और अभी तो हम लोग बहुत खुश हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मोदी जी और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी इतनी है कि हम व्यक्त करना भी चाहें तो नहीं कर पाएंगे। और योगी जी का फैसला, उन्होंने हम लोगों को अपना परिवार माना, और परिवार मान करके जो उन्होंने फैसला दिया वो हमारे साथ, हम उनके साथ। थैंक यू। आप क्या बता रहे थे, किस चीज का व्रत है आज? क्यों व्रत है? आज व्रत हम मंगलवार का व्रत हर मंगलवार को रहते हैं। हनुमान जी की कृपा है
योगी जी का कृपा है, शायद उनको कुछ अच्छा समझ में आया और उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। इसके लिए बहुत 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 दिल से हार्दिक बधाई। ये हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया है, संपूर्ण हिंदुस्तानियों के पक्ष में फैसला आया है। योगी जी ने हम लोगों को अपना समझा, एक परिवार के रूप में समझा। बहुत ही डर था इन लोगों के दिलों में। 5 दिनों से लोगों ने घर में चूल्हा तक नहीं जला, किसी ने खाना नहीं खाया, वो टेंशन का माहौल था। बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट हो रही थी। हम लोग यहाँ से जाते तो कहाँ जाते, हम लोगों के पास कोई दूसरा घर भी तो नहीं था। मगर योगी जी ने हम लोगों के दर्द को समझा, हम अपनी जनता के दर्द को समझा और हम लोगों के हक में फैसला लिया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि अब हम लोगों के ऊपर ये जो भय की स्थिति हमेशा आने वाली सरकारों में लटकी रहेगी, इससे भी हमें निजात दिलाने का काम करें। हमें कृपया NOC दें ताकि आने वाली सरकारों में हमें फिर से उजाड़ के फेंक देने की बात ना की जाए। योगी जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा घर छोड़ दिया, आपने हमारा घर नहीं तोड़ा। हमारे माँ बाप के ऊपर आप ही के हम जब मैं IAS बन जाऊंगी बड़े होके तो मैं ज़रूर आपसे मिलने आऊँगी और आप हमसे आके मिलिए। हम आपसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आपने हमारी नई जिंदगी बनाई है, हमारा घर नहीं तोड़ा है, आपने हमारी जिंदगी बनाई है। नहीं, आप हमें आप हम लोग को पंतनगर को अडॉप्ट कर लीजिए। आपसे हमारा यही निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ज़्यादा खुश है कि शब्द ही नहीं है कि क्या कहें हम। इतना ज़्यादा खुशी मिली है हम लोगों को कि सर ने हम लोग को इतना रोड से आने से बचा दिया। इतनी ज़्यादा खुशी है कि बयान नहीं कर सकते। ये हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया है, संपूर्ण हिंदुस्तानियों के पक्ष में फैसला आया है। योगी जी ने हम लोगों को अपना समझा, एक परिवार के रूप में समझा। बहुत ही डर था इन लोगों के दिलों में। 5 दिनों से लोगों ने घर में चूल्हा तक नहीं जला, किसी ने खाना नहीं खाया, वो टेंशन का माहौल था। बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट हो रही थी। हम लोग यहाँ से जाते तो कहाँ जाते, हम लोगों के पास कोई दूसरा घर भी तो नहीं था। मगर योगी जी ने हम लोगों के दर्द को समझा, हम अपनी जनता के दर्द को समझा और हम लोगों के हक में फैसला लिया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि अब हम लोगों के ऊपर ये जो भय की स्थिति हमेशा आने वाली सरकारों में लटकी रहेगी, इससे भी हमें निजात दिलाने का काम करें। हमें कृपया NOC दें ताकि आने वाली सरकारों में हमें फिर से उजाड़ के फेंक देने की बात ना की जाए।